आप भी आ जाओ। यहाँ इनको देखिए, चल रहा है इनका पेट पूजा। यहाँ मम्मी का चल रहा है एकदम धड़ाधड़। ये कर करा के थक गए। ये थक गए खा खा। ये भी खा खा के थक गई। और मैं पी के, मैं खाली जब चाहिए तब से कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया हमने। आपको तो पता ही है कि कल भी मैंने थोड़े से जो है वो ज़रा सी वीडियोस डाली थी। और साक्षी की बेटिया यानी हमारी सोनपरी, हमारी मीठी, हम तो हर नाम से बुलाते हैं। अब आगे फाइनल क्या नाम होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन सोनपरी तो हम बुलाते ही रहेंगे हमेशा। पूरी फैमिली हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे उसको आशीर्वाद देने के लिए। वेलकम सेरेमनी थी। हमें पता है कि 40 दिन के बाद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ छठियार के बाद हर चीज़ माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो झाजी ने ये फंक्शन किया और बहुत ही अच्छे से सब कुछ हुआ। आगे मैं वॉइस डालता जाऊँगा। केहन लोगे इहो बड नीक लगे छथिन। सब नीला नीला मैचिंग भ गेलै, एकटा इहे अलग भ गेलखिन एकदम। अहाँ के साथ लेडीज में ना सब अपने आप पहिरल के तैयो सब मैचिंग भ गेल। ढेर सारा हमने एंजॉय किया। यहाँ पे बहुत ही सारे फ्रेंड्स आए थे झाजी के। उन सारे के सारे लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचवाई न्यूबॉर्न के साथ। और बहुत ही फेमस यहाँ पे इंस्टाग्राम के स्टार्स आए हुए थे, नेहा नवनीत। उन लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत ही सिंपल लोग थे, बहुत ही अच्छे लोग थे ये भी। नेहा नवनीत अपने क्यूट से बाबू के साथ यहाँ पे आए थे। मैं झिझक के मारे ले नहीं पाया गोदी में, लेकिन इनसे बातें की मैंने। बहुत अच्छे लोग लगे मुझे। फैमिली के बहुत सारे फ्रेंड्स छोटी बच्ची को आशीष देने के लिए आए, सोनपरी को आशीष देने के लिए आए। अजीत सर और अंजू दीदी भी बहुत ही अच्छे से वहाँ पे आशीष देने के लिए आए। बहुत अच्छे से मुलाकात हुई इनसे। इतने ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे फ़ोटो शूट किया, खाना पीना खाए बगैर। सबसे पहले हमने सोचा कि फ़ोटो शूट कर लें। और यहाँ पे शारदाज़ वर्ल्ड की भी वहाँ पे दीदी आई हुई थी। नाना नानी कैसे पीछे रह जाते। नाना नानी ने नतनी के साथ बहुत ही अच्छे से फ़ोटोज़ ली। गोलू सच में पकड़ में नहीं आता है भाई लोगों को। गोलू भाई के बहुत ही फेवरेट टीचर विकास सर आए हुए थे अपने दोनों प्यारे प्यारे बच्चों को साथ लेके। इत्तेफाक ये है कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। जब मैं 12th में था तो ये 7th या 8th स्टैंडर्ड में रहे होंगे। काफ़ी सारा टाइम हमने इन्हें दिया। बहुत ही अच्छे लगे दोनों ही बच्चे। और इनका लड़का तो मेरी गोदी से जा ही नहीं रहा था, तो बहुत इन्जॉय किया मैंने इन सब के साथ। पूरा शाम मैं सच बताऊँ, ये जो कह रही थी ना शुरू में कि ये खा के ये खा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं खाया भाई लोगों। स्नैक्स तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया बहुत ज़्यादा, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि सारा शाम हम लोगों से मिलते रहे, अपनी थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करते रहे। रिकॉर्डिंग तो भाई इन्होंने ही कर रही थी, सारी की सारी जितनी भी करी थी। मैं तो बहुत ही थोड़े एक आध मैंने बस रील्स बनाए थे। लेकिन हमेशा ही ये ऐसा हो जाता है कि जब हमारे फैमिली का फंक्शन हो ना, तो आप खुद खाना नहीं खा सकते हो, है ना। दूसरे लोग खाना खा लेते हैं, सब चले जाते हैं खाना पीना खा के, बट आप खाना नहीं खा पाते। यहाँ पे मैं लास्ट जो वीडियो में, लास्ट व्लॉग में जो मैंने दिखाया था, जो छोटी सी चेन ले गए थे, मैंने वहीं पे मौके पे पहना दी छोटी सोनपरी को। और मुन्नू भी देख के बहुत खुश हुई, मम्मी को तो पता ही था। बहुत ही अच्छा लगा कि छोटी बच्ची जो है वो आराम से एकदम ऐसी गुड़िया की तरह लेटी हुई थी ना। ऐसा लग रहा था कि बस इसे लेके गोद में खिलाते रहें। बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे ऐसे बच्चे तो, जो बिल्कुल रोते नहीं हैं। और ये तो बिल्कुल ही नहीं रो रही थी। इसने हमें केशव की याद दिला दी। अन्नू की शादी हो रही थी और केशव बिल्कुल भी नहीं रोते थे। केशव की एज होगी 3-4 महीने के होंगे केशव जब अन्नू की शादी हुई थी। तो आप लगा लो कि इस तरह के बच्चे कितने ही अच्छे लगते हैं, जब आराम से सोते रहें माँ की गोदी में, बाप की गोदी में, या कहीं पे भी पेट भरा रहे, बच्चे सोते रहें और बिल्कुल भी ना रोएं। बहुत ही सच में ये परी लग रही थी उस दिन, इतनी प्यारी लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकता। और हमारा लालच रहता है अब कि भाई हर सैटरडे या संडे हम मिलने चले जाएं और अपनी सोनपरी से मिल के आएँ। कल भी हम मिलने गए थे सोनपरी से और बहुत सारी बातें की। वो बेचारी तो अभी एक आध चीज़ में हूँ भी करती है, ऐसा दीदी बोलती हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे जो होते हैं ना, वो सीख के ही आए हुए होते हैं, ऐसा लगता है उन्हें। थोड़ा बहुत आप इशारा दो, थोड़ी बातचीत करो तो वो भी हूँ की आवाज़ें करने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये जो फंक्शन पूरा का पूरा रहा।
ये ऐसे माहौल में हुआ कि हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ गए और वहाँ पे लोगों से मिले। बट वो भी एक मेहनत हो जाती है कि आप 3-4 घंटे लगातार खड़े रहो ना, तो इंसान थक ही जाता है। हम तो आके एकदम ही चूर चूर होके सो गए थे अगले दिन तक। छोटी बहू अपना भाई के साथ फ़ोटो सेशन करा रही थी। सारी की सारी रिकॉर्डिंग हमारी मिसेज़ ने की हैं, तो मैं थोड़ा अलग ही रह जाता हूँ। आपको पता ही है कि थोड़ा सा हम भी फ्री हैंड देने की सोचते हैं कि भाई कोई बात नहीं, जहाँ पार्टीज़ हैं, फंक्शन है, वहाँ अपना थोड़ा फ्री रहें। इधर विकास सर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दोनों प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ अपना फ़ोटो सेशन करा रहे थे। मुझे लगता है कि साक्षी को झाजी के साथ फ़ोटो सेशन कराने का मौका नहीं मिला था, तो उन्होंने भी अपना सोचा कि भाई छोटी बहू के साथ, मेरे भाई के साथ जो है वो फ़ोटो सेशन करा लिया जाए। हम लोगों की पता नहीं फ़ोटो हुई भी है या नहीं हुई है, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता, मैं सच बता रहा हूँ। साक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि रो नहीं रही थी सोनपरी, तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। भाई को ऐसा लगा कि भाई एक बार बच्ची को गोद में लेके देखना चाहिए। इतने छोटे बच्चे को गोद में लेते हुए भी थोड़ा सा डर लगता रहता है कि पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करें और कहाँ बच्चे को छूएं कि वो सही फील इसने किया करे। फेवरेट काम, बाबू की यहाँ पिटाई चल रही है ठाकुर साहब। विकास जी ने भी अपने बेटे का नाम केशव ही रखा हुआ है। केशव मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खेल रहे थे, मेरे कुर्ते के बटन से और मेरे चश्मे को उन्होंने मुंह में ले लिया, लेकिन उसमें बहुत सारे जर्म्स रहते हैं। मैंने उसको फिर बोल दिया भाई कौवा ले गया है, तो वो मान गए। और यहाँ पे सुंदर सी हमारी बिटिया जो है वो आपकी मामी की गोदी में आने के लिए तड़प रही थी। इधर शादास वर्ल्ड से दीदी आई हुई थी, वो भी डिनर कर रहे थे। मीनू, जीतू सब आए हुए थे, वो भी यहाँ पे डिनर कर रहे थे सब के सब। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए इधर उधर की रिकॉर्डिंग जो भी हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि ये फ़ोन मैंने दे दिया था भाई अपनी मिसेस को। नेहा नवनीत भी अलग टेबल पे, राउंड टेबल पे जो है वो डिनर कर रहे थे। सारे के सारे लोग अब डिनर कर रहे थे, क्योंकि फ़ोटो सेशन का दौर जो है वो समाप्त हो चुका था और दौर जो आ गया था वो आ गया था डिनर का और सबसे विदाई लेने का, क्योंकि 10:30-11 बजे तक तो नॉर्मली ये प्रोग्राम जो है वो फिनिश वाले स्टेज पे आ जाते हैं। केशव मुझे नहीं छोड़ रहे थे बार बार, और मुझे भी इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं बार बार उन्हें गोद लेने के लिए जा रहा था। केशव बाबू ने फाइनली कुछ गुलाब जामुन के जो टुकड़े थे वो अपनी मम्मी और मेरे हाथ से खाए, और लोग जो है वो जितने भी झाजी के फ्रेंड्स आए हुए थे वो सब अपने अपनी घर की तरफ जा रहे थे। झाजी भी सबको विदा करने के लिए उठ गए। हमसे ही बात नहीं किए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना समय नहीं होता है, हम तो बाद में बात कर लेते। और बाकी सबको उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया, अटेंड किया। आप फिर से देख रहे होंगे केशव बाबू को मेरी गोद में, क्योंकि मुझे भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और हमारा केशव भी जब छोटा था ना, तो वो वैसे गोद में इतना नहीं रहता था, खेलता रहता था, लेकिन यहाँ पे मुझे तो इतना ही अच्छा लगा कि अब चलिए सोनपरी आई है, लेकिन वो भी अपने घर ही रहेगी, दूर रहेगी हमसे। तो जितना मुझे जब भी लगता है कि कोई बच्चा है, प्यारा सा है, रो नहीं रहा है, मेरी गोदी में आके खुश है, तो मैं तो गोदी में लेके उनको और बहुत ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करता हूँ। इधर हिना भी आ गई थी अपने अम्बाला से, आप सभी को पता ही होगा, दीदी के ब्लॉग्स में आपने देखा होगा हर चीज़, और वो भी यहाँ पे खूब इन्जॉय किया। अन्नू का फाइनली जो है क्या हुआ था कि अन्नू की ड्यूटी लगा दी थी दीदी ने वीडियोस बनाने के लिए, तो अब फाइनली जो है वो अन्नू का नंबर आ गया था फ़ोटोज़ सेशन के लिए। और झाजी ने देखिए अब अन्नू की गोदी में आते ही ये उठ भी गई लड़की। बहुत ही प्यारी लगती है ये, भाई लोगों में क्या ही बताऊँ, इतने सालों बाद एक छोटा बच्चा आया है हमारी फैमिली में, और हमें तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है। बस आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए, इस वेलकम सेरेमनी तभी सक्सेस हो पाई जब सभी लोगों ने इन्हें आशीष दिया, और हमारे जितने भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, साक्षी की सेहत सही रहे और बच्ची भी अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, जीवन सफल हो जाए, ऐसा आशीर्वाद आप सभी इन बच्ची को दें। हमारी प्यारी सी सोनपरी को जैसा हमने नाम रखा है वैसे ही इसके कर्म हो, वैसा ही जीवन हो, ऐसी ही श्री हरि से कामना है। मम्मी के साथ फ़ोटो नहीं हुई थी, तो मम्मी के साथ भी अन्नू ने बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ जो है वो खिंचवाई। झाजी भी काफ़ी सालों बाद एक छोटा बच्चा गोद में ले रहे थे, तो शायद वो भी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थे। अच्छा लगा ये पूरा का पूरा सेलिब्रेशन ऐसे माहौल में हुआ जहाँ मुझे लग रहा था कि हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ हमने जाके एंजॉय किया। इट इज़ जस्ट कि आपको लोगों को अटेंड करना था और यही काम था हमारा वहाँ पे। पूरा शाम ऐसे बीत गई, हमें पता ही नहीं चला। इस्कॉन जाना था विकास जी को, तो विकास जी निकल गए जल्दी जल्दी, नहीं तो इस्कॉन बंद हो जाता। और
बहुत मज़े किए मैं सच। तो यहाँ पे 4 जनरेशन एक साथ, मम्मी, दीदी, दीदी की बेटी, बेटी की बेटी सुंदर सी फोटो है ये। ठीक है, हो गया। मैम आप जरा सिंगल लीजिए, गुड़िया आप लोग हट जाइए। वैसे तो ढेर सारी व्लॉगिंग की है और बहुत सारे रील्स बनाए हैं दीदी ने और झाजी ने अपने अपने चैनल्स पे, आप उन्हें देख पाएंगे। लेकिन ये बिहाइंड द सीन्स वाला ये सारा का सारा आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखते हुए बिटिया को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।